हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट से ना लाइव को शेयर कर दीजिए आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। बिकॉज आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होने वाली है। एक चीज़ की गारंटी आज मैं दे रही हूँ आपको, अगर आज आपने ये 30 या 40 मिनट का लाइव लगा लिया ना, आप 80% श्योर हो जाएंगे अपने लाइफ में कि हमारे लिए फॉरएवर क्यों बेस्ट है, या फिर हमको एज अ स्टूडेंट या फिर अपनी जॉब के साथ साथ फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो बस फटाफट से सबको बता दीजिए कि हमारा लाइव जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, ताकि हम सेशन को आगे अपना जो लाइव है उसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये चीज़ें कर दीजिए। ओके, फटाफट से टारगेट ना 200 प्लस का करवा दीजिए। अभी जैसे 90 पार्टनर्स हो चुके हैं। ठीक है, फटाफट से टारगेट करवा दो 200 प्लस का। जैसे ही 200 प्लस हमारे पार्टनर्स हो जाएंगे, हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं एक चीज़ की गारंटी दे दूँ, आज मज़ा आने वाला है आप लोगों को सेशन में। ठीक है, ये भी मेरी गारंटी है लोग, कि आपको इतना मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि भाई हाँ, अब तो फॉरएवर ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अपने स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, जितने भी हमारे साथ कनेक्ट हैं अपने ग्रुप्स में अपने स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट डालें, ताकि जो लोग सो रहे हैं, जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिनको पता नहीं लगा है कि भाई सेशन जो है वो शुरू हो गया है, तो वो भी आ जाएं। ठीक है, बस 1 मिनट के अंदर अंदर अपना जो सेशन है वो शुरू करेंगे। बिकॉज भाई आप लोग तो देखो वही है कि टारगेट पूरा कर नहीं रहे हो, है ना। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलो एक बार मेरे को बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कहाँ से हमारे साथ लाइव में कनेक्टेड है। मुझे बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि लगभग 106 पार्टनर हैं। ठीक है, तो मेरे को एक बार बताएं फटाफट कि आप कौन सी सिटी से हो, फिर मैं देखती हूँ मेरी साइड से भी कोई है क्या। हरियाणा से हैं, ओके। तो सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला जी का मैसेज आता है, ओके। भिलवाड़ा राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके। एमपी इंदौर से भी पार्टनर्स हैं। चलो जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैतूल से हैं, ये पता नहीं कहाँ पे है जी। ओके, कोरापुट से हैं जी। ठीक है, एमपी, अरे वाह, पाकिस्तान, गुजरात, चलो जी। सऊदी से हैं, अरे वाह, बढ़िया जी। उत्तराखंड से भी हैं पार्टनर्स, ओके ओके। उदयपुर से भी हैं, अच्छा जी। मतलब सभी जगह से हमारे साथ पार्टनर कनेक्टेड है, अदर कंट्री से भी हैं, है ना। तो चलो आपको थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करूंगी हमारे इस लाइव के अंदर, बिकॉज आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, है ना। अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी देखो आप लोग इस सेशन में आए हो, इस लाइव में आए हो, अदरवाइज आप लोग आते ही नहीं, है ना। सेकेंड चीज़, अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नेम रूपा है, हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ तो एज अ मैनेजर मैं इसमें वर्क कर रही हूँ। एंड मेरे को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल इसमें हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अचीव की हैं। क्या अचीव की है, क्या मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों को, मेरे को पता है आप सबने ज्वाइन किया है, तो नो डाउट्स आपके डाउट आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। अगर आपके नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उन क्वेश्चंस को आपके माइंड में डाल रहा है कि उनसे ये पूछो, उनसे ये पूछो, आपके सीनियर से, है ना। ठीक है, चलो जी। बाकी मैं आपको फिर अपने जो कमेंट्स है वो ऑफ कर देती हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायरी पेन ले लो अपना अपना। जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो सेशन को, भाई मैं बोलूँगी कि पूरा सेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको लास्ट में फील होगा कि काश ये चीज़ें मैं लिख लेता, काश मैंने ये चीज़ें लिख ली होती तो आज मेरी 40 मिनट्स मेरे को ये दोबारा सेशन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो पहले ही अपने लिख लें सारी चीज़ें साथ के साथ कि क्या चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि देखो, जब इंसान कोई चीज़ को स्टार्टअप करता है, किसी भी चीज़ को, तो नो डाउट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसको आते ही आते हैं जी।
ठीक है, एंड ना उनको मैं रोक सकती ना उनको आप रोक सकते, ठीक है। एंड वो क्वेश्चंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम क्लियर नहीं करते वो हमको कई बार क्या लगता है, हमको लगता है कि भाई हाँ हम ये क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया अगर मैं पूछूंगा किसी से या पूछूंगी तो शायद मेरी बेइज्जती होगी। बट आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बड़े क्वेश्चंस बड़ी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती, बड़े डाउट्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते जितने छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट कर देते हैं, है ना। जैसे कि मैम इसमें इन्वेस्टिंग क्या है, मैम इसमें परचेजिंग क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि मैम फॉरएवर के बारे में हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं, क्योंकि वही चीज़ होती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहा जाता है ना कि बड़े पहाड़ से ठोकर नहीं लगती, ठोकर जो लगती है वो छोटी छोटी कंकरों से लगती है जो हमको दिखाई तक नहीं देती, है ना। तो बड़ी चीज़ें तो हमको वैसे ही दिख जाएंगी, वो तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी, बट छोटी चीज़ों को, छोटे डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, ठीक है। तो चलो जी आज का सेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू में आपको मैं देखो एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले ना आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि अगर आप कुछ सोचते हो तो वो आप बन सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ डेली सोचते हो, उसके बारे में सोने से पहले सोचते हो, उसको फील करते हो, अपना आने वाला फ्यूचर अगर आपने पहले ही अपने माइंड में डिसाइड किया हुआ है तो नो डाउट जी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। अब आपने अगर नेगेटिव फ्यूचर अपना डिसाइड किया हुआ है कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो गरीबी में मरूंगा, मैं तो ये होगा, मैं तो वो होऊंगा, तो आपका डेफिनेटली वो फ्यूचर वैसा ही होगा। ना उसको मैं चेंज कर सकती, ना कोई और चेंज कर सकता, ठीक है, ना उसको नेचर चेंज कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो चीज़ें हम सोचते हैं हम उन चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो लोग अपने फ्यूचर को बेटर सोच रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर इतना ज़बरदस्त होगा, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ कि मेरे को एक टाइम ये पता है कि आने वाले टाइम में 2, 4, 5 साल के अंदर अंदर मैं फॉरएवर में एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगी जहाँ पे फॉरएवर के ऑलमोस्ट लोग मेरे को जानेंगे, एंड चाहे मेरे को उसके लिए कितने भी एफर्ट करने पड़ो, मेरे को वो अपना जो वो फ्यूचर है वो लेके आना है, ठीक है। वो चीज़ मैं फॉरएवर के बारे में सोचती हूँ और मेरे को गारंटी है, मेरे को विश्वास है कि वो चीज़ होगी पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं इंसान वैसा ही बनता है। तो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना। कल तक सोच रहे थे, कल तक आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, आज आपके पास में एक प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप अच्छे से काम करोगे, इसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो जैसे इंसान फॉरएवर को ज्वाइन करता है, आप सबको पता है फॉरएवर एक बहुत जेन्युइन एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग तो ये बोल देते हैं जब आप किसी से पूछने जाते हो फॉरएवर क्या है, अरे भाई फॉरएवर की कंपनी तो ऐसी है, ठीक है। तो फॉरएवर कोई कंपनी नहीं है जी, फॉरएवर एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंडर 36 ब्रांड वर्क करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो, कि आप किसी ब्रांड के अंदर काम नहीं कर रहे या आप किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपकी ग्रोथ फिक्स है, क्योंकि ये खुद इतनी बड़ी एसोसिएशन है। नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती एसोसिएशन है, सिर्फ वो है फॉरएवर। एंड आप लकी हैं, मैं भी लकी हूँ कि हम लोग फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी पे आए। सेकेंडली फॉरएवर में बहुत सारी टीम्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी कम्युनिटी क्लब्स आपको मिलेंगे, बट आप लोग विन 23 में हैं, इस चीज़ का भी आप लोग शुक्र मनाएं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बाहर ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव तरीके से वर्क करवाते हैं, जो नेगेटिव तरीके से आपको गाइड करते हैं, नेगेटिव तरीके से आपको वर्क में लेके आते हैं, नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से आपकी टीम बनवाते हैं, ठीक है। एंड फॉरएवर फिर उनको पकड़ भी लेती है। वो लोग अपने बेनिफिट के लिए लोगों की लाइफ को खराब कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान फॉरएवर को जेन्युइनली वे में नहीं करता, ठीक है। फॉरएवर जेन्युइन है, बट इसमें लोग भी जेन्युइन हो, ये चीज़ बिल्कुल भी हम नहीं मान सकते, अज्यूम नहीं कर सकते। तो गलत हाथों में आप लोग नहीं गए, आप बहुत सेफ हैंड्स में आए हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी, क्योंकि जिस लेवल की आप लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है ना, मैं एक चीज़ की गारंटी हूँ जी, विन 23 से बेहतर ट्रेनिंग कोई क्लब या कोई भी कम्युनिटी आपको नहीं दे सकता। नो डाउट सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बट यहाँ पे जो लोगों ने अचीव किया है, यहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं, वो लोग हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, ठीक है। जैसे प्रदीप सर की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है बहुत हाई लेवल की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आप लोगों को ट्रेन करते हैं, हज़ारों लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, और यही रीज़न है कि आज जितने भी ट्रेनर है वो आप लोगों को ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसके लिए भी मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी। तो चलिए जी फिर हम शुरू करते हैं। देखो जब इंसान फॉरएवर लिविंग में आता है ना, तो उसको डाउट रहता है कि मैम फॉरएवर में करना क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 25 से ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आए जो बोल रहे हैं कि मैम हमको फॉरएवर में करना क्या है, हमको फॉरएवर में करना क्या, हमको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने 1 दिन की ट्रेनिंग ली है, हमने 2 दिन की ट्रेनिंग ली है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि हर एक ट्रेनिंग में आपको क्लियर किया जाता है, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, या फिर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम न्यू हैं, न्यू बाइज हैं,
है ना। जैसे हमको पता है जॉब में क्या करना है, जब हमको ये पता लगता है कि जॉब में क्या करना है, हम लोग 3-4 दिन चुपचाप ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ करना है। हम कभी उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि हमारा क्या काम होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्ड है कि अगर जॉब है अच्छा ही काम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बट अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमारे डाउट्स रहते हैं कि क्या काम है, कहीं ऐसा कोई काम हो जो मेरे से हो ही ना, है ना। इसलिए हम लोग क्यूरियस रहते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या काम है, कैसा काम है। और 2-3 बार 4 बार बताने के बाद भी वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें अभी हमारे दिमाग में बैठी नहीं है, वो चीज़ें अभी हमने प्रैक्टिकली नहीं की हैं। तो आपका जो वर्क रहेगा, जो विन23 है या जो फॉरएवर है, वो आपको सिखाती है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस के बारे में अलग अलग कंट्रीज में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने बिजनेस की सेल्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस से ऑनलाइन ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉरएवर आपको सिखाती है। विन23 3 दिन की आपको बेसिक ट्रेनिंग्स देती है, जिसमें आपको मार्केटिंग प्लान एंड आपका माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर किया जाता है, क्योंकि कोई भी काम आप एकदम से नहीं कर सकते, जो उसमें माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। 3 दिन के बाद आपका जो अपलाइन होता है वो आपको पर्सनली भी गाइड करता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। वर्क तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि पूरा का पूरा वर्क आपका बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। जैसे लोग बाहर कोचिंग्स लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, वही सेम कोचिंग यहाँ पे आपको फॉरएवर वाले देते हैं, बट वो एक फ्री में देते हैं आपको, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते, ठीक है। आपको वो अच्छे से सिखाते हैं, आपको पर्सनली वो चीज़ सिखाते हैं। तो आगे से कोई भी मेरे से ये ना पूछे कि मैम हमारा काम क्या है, आपका काम यही है जी, पहले सीखो अच्छे से, देन अपने बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज करो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना है हमको। वो करना कैसे है, थोड़ा बहुत क्रिएटिव आपको भी वहाँ पे होना पड़ेगा। हिंट्स हम लोग देंगे, बट क्रिएटिव आपको भी वहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। अब लोग बोलते हैं कि मैम शेयर कैसे करना है, सेल कर रहे हैं हमको कुछ, है ना, क्योंकि बिना सेलिंग के तो शेयर होगा ही नहीं। बट सेल आपको कुछ भी नहीं करना, आप एक चीज़, छोटी सी चीज़ समझिए कि देखो, जब तक आप सेल करोगे ना, सेल्समैन बन के रह जाओगे। आप लोग चाहते तो क्या है हम कि हम बने बिजनेसमैन, लेकिन सोच हमारी सेल पे आगे अटक जाती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और सेल्स की सोच के तो बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, क्योंकि कौन सा बिजनेसमैन सेल कर रहा है, कोई बिजनेसमैन सेल नहीं कर रहा। नहीं, बिजनेसमैन का काम होता है कि वो लोगों को हायर करे, वो लोगों को हायर करे ताकि लोग उसके लिए सेल डेवलप करें। क्या हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते? क्या हम 142 पार्टनर्स हैं, क्या हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को हायर नहीं कर सकते अपने बिजनेस के लिए? जैसे आपने कोई ट्यूशन अपना स्टार्टअप किया, अब ट्यूशन के बारे में लोगों को थोड़ी सपने आ रहे हैं कि भाई हाँ इस पर्सन ने ट्यूशन ओपन किया। आप लोगों से बात करोगे, आप अपनी गली में बताओगे, है ना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है। आप अपने बिजनेस को शेयर कर रहे हो, आप उनको सलाह दे रहे हो कि अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आप हमारे साथ पढ़ा सकते हो। अगर उनको आपकी टीचिंग अच्छी लगेगी तो वो पढ़ा देंगे, नहीं लगेगी तो वो आगे चले जाएंगे। सेम हमको फॉरएवर में करना है, हमको फॉरएवर के बारे में लोगों को बताना है। आपको पता है आज के टाइम पे लोगों में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है जी। और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि इंडिया में ये ऐसी एक स्टेट है जिसमें बेरोजगारी दर ऑलमोस्ट 30% तक हो चुकी है, 33-32 के आसपास की है, और ये सबसे ज़्यादा है जी अभी तक अगर मैं बात करूँ इंडिया में। तो हमको ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की कि भाई वो लोग भूखे हैं जी, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, है ना। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको उन लोगों की लाइफ में एक प्लेटफॉर्म देना है, उन लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देनी है। एंड मेरे को नहीं लग रहा जी इससे अच्छा काम दुनिया में कोई हो सकता है, क्योंकि आपके करके किसी और के घर पे चूल्हा जले, आपके करके किसी और के घर पे लाख रुपए आए, है ना। सोच के देखो उनके घर वाले आपको कितनी विशेष देंगे। आज मेरी फैमिली वाले क्या मेरे अप्लायंस को गालियां दे रहे होंगे कि हाय हमारी लड़की को फंसा दिया, इसने तो यहाँ से 14 लाख की गाड़ी भी ले ली, इतना गंदा काम है, 2-2 लाख रुपए कमा रही है। क्या वो गालियां दे रहे होंगे? नहीं दे रहे होंगे। वो आज ब्लेसिंग दे रहे हैं जी मेरे सीनियर्स को कि हमारी ज़िंदगी की, हमारी लड़की की ज़िंदगी बना दी, ऐसा प्लेटफॉर्म इनकी लाइफ में आ गया। क्या ये चीज़ें हम नहीं कर सकते? हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वर्क आपका सिर्फ इतना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करनी है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ठीक है। उसके बाद बात आता है जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अगर फॉरएवर इतनी अच्छी है तो लोग इसके बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे बैठे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज के टाइम पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कम है, लेकिन जो लोग घर पे बैठे हैं वो ज़्यादा है। एंड आपको पता है एक सर्वे हुआ था इंडिया में, एक गली के अंदर आपको 13 रायचंद मिल जाएंगे। रायचंद कौन? जो राय देते हैं दूसरों को, ठीक है। ये सर्वे हुआ था कि एक गली के अंदर 13 लोग ऐसे जो आपको फ्री की राय दे देंगे। अब सोच के देखो जी, आप किसी से पूछोगे, आपने किसी से कोई चीज़ पूछ ली, वो खुद घर पे वेला बैठा है, उसके पास खुद के पास कोई काम नहीं है ना, आप उससे सलाह ले रहे हो कि मैंने फॉरएवर का कंसेप्ट देखा है। अच्छा फॉरएवर क्या? क्योंकि गाँव में नो डाउट भाई एक तो ऐसी प्रजाति होती है
जो फॉरएवर में आती है एंड वो काम नहीं करती, फिर वो छोड़ के चली जाती है और फिर वो पूरे फॉरएवर को पूरे गांव में बदनाम कर देती ताकि कोई और ना कर ले, क्योंकि उसको पता अगर किसी और ने फॉरएवर कर ली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर वो ग्रो कर गया तो या कर गई तो वो क्या बोलता है, आपने पूछा कि ताऊ जी या फिर अंकल जी मैंने ना फॉरएवर करना शुरू किया है तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में। फॉरएवर कुछ नहीं, कंपनी है वो तो नॉर्मल सी, बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ये है वो है। अब एग्जैक्टली उस पर्सन को कुछ नहीं पता, पहले तो वो यही बोलेगा कि फॉरएवर कंपनी है, उसको बोल दो ना ब्रांड आहो, ब्रांड ब्रूंड का हमको नहीं पता, हमारे तो कंपनी ही चलती है। लेकिन कंपनी और ब्रांड में फर्क होता है जी, है ना। लेकिन हम फिर भी उन्हीं लोगों से जाके सलाह लेते हैं, क्यों, हमको क्या लगता है कि अगर वो इंसान हमसे बड़ा है तो वो हमको राइट सजेशन देगा। बट हर इंसान हर फील्ड में बेस्ट नहीं होता जी। अगर मैं आज फॉरएवर कर रही हूँ तो मैं फॉरएवर की नॉलेज ही आप लोगों को बेटर तरीके से दे सकती हूँ। जब अगर आके कोई मेरे से पुलिस के बारे में पूछेगा, आर्मी के बारे में पूछेगा, मेरे को नहीं पता, और अगर मैं उनको गलत गाइड कर रही हूँ तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, ठीक है। बट वही है ना, ईगो हो जाती है कुछ पर्सन की कि भाई हमारी तो ईगो ऊपर रहनी चाहिए, हम इसको चाहे गलत ही बता दें लेकिन इसको ये ना कहें कि भाई हमको नहीं पता, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, ज़्यादा लोग खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और आपको पता है खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर ही होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें ही करेगा, वो नेगेटिव चीज़ें ही फैलाएगा, ठीक है। तो 2, 4, 20, 25 लोगों के बोलने से फॉरएवर गलत नहीं होती जी। अगर आप यूट्यूब को देखेंगे, आप गूगल को देखेंगे, यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, हज़ारों लोगों के मिल जाएंगे जो आपको फॉरएवर के बारे में बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टार्टअप किया था। अगर आपको एक्चुअल में सीखना है आप यूट्यूब से सीखो, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह पे मिलेगी, बट हमको अगर कामयाब होना ही है तो आपको पॉजिटिव फील्ड में जाना पड़ेगा। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, ये हमारा देश परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई कंपनी परफेक्ट नहीं है ना। हर इंसान में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्या होती है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। फॉरएवर में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है जी, ठीक है। अभी यहाँ पे लोग काम ना करें तो उनको कोई कहने वाला नहीं है, वो लोग डर में, उनको डर नहीं होता तो वो बेझिझक काम करते हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है फॉरएवर में। बट कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया कि हमको कोई कहने वाला नहीं है, हम बेझिझक कितना भी काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई लिमिट लगाने वाला नहीं है कि तेरे को इतना ही काम करना है और तू इतने ही पैसे कमाएगा, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ। अब वही चीज़ है, नो बॉस नो लॉस। यहाँ पे तो फॉरएवर में तो ये चीज़ है जी, एक यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं होता, है ना। आओ जाओ कुछ भी करो, आपके कौन से करोड़ रुपए लग गए जी यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कुछ लगता तो है नहीं, है ना। तो हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी, बट हमको उनको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। हमको देखना है कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है। एंड जो इंसान फॉरएवर के बारे में हमको गलत बोल रहा है, एग्जैक्टली उसने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया। क्या वो आज महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहा है? अगर कमा रहा है तो उसकी राय मान लो। वो आपको, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उसकी राय मत मानो। अगर कोई इंसान खुद 2-3 लाख रुपए कमा रहा है और अगर वो आपको एडवाइस दे रहा है कि भाई फॉरएवर को छोड़ के तू ये काम कर ले, 2 से 3 महीने बाद 2-3 लाख रुपए कमा लेगा, तो मैं कहूँगी जी कर लो आप वो काम। लेकिन कोई इंसान खुद 10-15 हज़ार रुपए कमा रहा है या कमा ही नहीं रहा, खुद भैंसों को चलाने वाला इंसान है ना, और वो क्या कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि नहीं फॉरएवर कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। और अगर फिर हम छोड़ रहे हैं तो फिर देखो वो हमारी एक बेवकूफ़ी होगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रैक्टिकलनेस अभी आई नहीं है, हम इतने मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। इस पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक लड़के को ना क्या खरीदनी थी, वरना खरीदनी थी जी, कार खरीदनी थी उसको। तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है। एंड ये एक आप लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ था ऐसा। एक पर्सन को ना वरना खरीदनी थी, कार खरीदनी थी, वो वरना के शोरूम पे गया, उसके फ्रेंड उसके साथ गए 8 से 9 जो ऑलरेडी वरना ओनर थे। उन्होंने उसको सारे फीचर बताए कि वरना इतनी जबरदस्त कार है, इसमें ये फीचर होते हैं, है ना। कार वगैरह डन होगी, सारी चीजें होगी। अब वो आ रहे थे कार की बुकिंग वगैरह करवा के, रास्ते में एक उसको पैदल चलता हुआ आदमी मिल गया उसके गाँव का। और भाई कहाँ पे? और बोला भाई कुछ नहीं, बस कार देखने गया था, बुकिंग करके आया। बोला कौन सी कार? बोला वरना। बोला वरना ही कार मिली तेरे को? वो कोई कार है, उसका तो ये गलत है, उसका तो वो गलत है। अब वो इंसान हो गया जी कंफ्यूज। वो लड़का दोबारा शोरूम में गया, है ना, और उसने बुकिंग कैंसिल करवा दी। सोचने की बात है। फिर उसने अपने फ्रेंड से बात की, फिर उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया कि भाई तू उस इंसान की बात मान रहा है जो खुद पैदल है, तू वरना लेने जा रहा है और तू उस इंसान की सलाह ले रहा है जो खुद पैदल जा रहा है, ठीक है। तो वो तेरे को क्या ही सलाह दे देगा, ठीक है। तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जी यहाँ पे कि उन्होंने खुद ने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो बोलेंगे कि हमने तो दुनिया घूम ली। उनसे ना ये पूछ लेना कि दुनिया में देश कितने, यही बता दो। उनको ये भी नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं जी 206। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि अच्छा अंकल ये बताना कि दुनिया में अपने देश कितने हैं, कितनी कंट्रीज हैं दुनिया में। वो बोलेंगे कि 206। मैं बोलती हूँ जी अंकल आपने जरूर घूम ली होगी। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन शायद आपने शरीर जरूर घूम लिया होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं,
ठीक है। और ये सोचने की बात है जी, लोगों को ये तक नहीं पता होता, उनको इंडिया की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी जी। ऐसे लोग हैं वो बता देंगे कि हमने दुनिया घूमी हुई है, एंड हम लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट वो हमसे बड़े हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना होगा। अगर हर इंसान फॉरएवर के बारे में गलत बोल रहा है, इट डजंट मीन कि फॉरएवर गलत है जी, ठीक है। फॉरएवर गलत नहीं है, फॉरएवर को लोगों ने गलत किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से इसमें काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वो कंपनियों को क्या करते हैं, वो बदनाम करते हैं। कुछ छोटी मोटी कंपनीज के करके, कुछ गलत चीप लोगों के करके हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है। बट आपको इन चीज़ों को समझना है जी। लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, हमारे सीनियर ग्रो कर रहे हैं, Win23 ग्रो कर रही है, आज कर रही है, 2050 में भी करेगी। तो नेगेटिव लोगों को सुन के अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है, कि भाई हाँ हमारा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली होगा अगर आप करने वाले हो तो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग करवा देंगे, नहीं जी। आपको अप करने वाला कोई इंसान नहीं है एक्सेप्ट देन यू, और आपको डाउन करने वाला कोई इंसान नहीं है आपके अलावा, ठीक है। आपको देखना है कि आपको कहाँ पे जाना है। मेरे को बहुत लोगों ने नेगेटिव किया, मेरे को तो आज भी लोग नेगेटिव कर देते हैं आके, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता जी। वो मेरे को बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, ये पैसे बस एक बार के लिए आते हैं, है ना, ये बस देख लेंगे कब तक तुम्हारी कंपनी रहेगी, ये है वो है। एक बार की मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या हुआ। मैंने अपने किसी क्लोज ब्रदर को बिजनेस के बारे में बताया। मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। वो लड़का जी लगभग 26-27 साल का था, कोई उसके पास जॉब नहीं थी। मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने सोचा कि चलो मैं वर्क दे देती हूँ मेरे भाई को बेचारे को, है ना। मेरे भाई का बहुत क्लोज फ्रेंड है तो वो मेरा भाई ही हुआ। तो मैंने उसको बुलाया ऑफिस में, उस टाइम ऑफलाइन हमारा काम होता था, एंड मैंने जी फॉरएवर ज्वाइन की थी उस टाइम पे, ठीक है। जनवरी का टाइम था, वो जनवरी 2020 का टाइम था। मैंने उसको ऑफिस में बुला लिया, उस पर्सन को मैंने बोला कि भाई आ जाओ। मैंने उसको प्लान दिखा दिया, प्रेजेंटेशन होगी। वो बोला कि एक बार बाहर आई हो। मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। वो मेरे को क्या बोल रहा, देख छोटी बहन, तू छोटी है इसलिए तेरे को बता रहा हूँ, तेरी जो कंपनी है ना, ठीक है तुम्हारा प्लान ठीक है, बट ये कंपनी 3 महीने चलेगी जी। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ 3 महीने बाद ना तू मिलेगी इस कंपनी में और ना तेरी ये कंपनी मिलेगी। तो अब मैं उसके साथ बहस तो क्या करूँ, वो बड़ा था मेरे से, है ना। अगर मैं उसको समझाती तो नो डाउट वो नहीं मानने वाला था। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली, भाई तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कंपनी सिर्फ 3 महीने रहेगी। बोली मैंने बहुत कंपनी देखी है ना, मैंने ऐसी ऐसी कंपनियां ज्वाइन करके छोड़ रखी हैं। तो मेरे को एक चीज़ तो वहाँ पे क्लियर होगी, जो इंसान ज्वाइन करके छोड़ देता है ना, वो इंसान कभी भी किसी चीज़ को पूरा नहीं लेके जाएगा। उसकी आदत है, उसको चाहे कितना ही बड़ा कंसेप्ट दे दो वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। इसका माइंडसेट हो गया जॉब वाला, जो इसको मिलनी नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने उसको बोला कि चल भाई ठीक है देखते हैं, 3 महीने बाद देख लेंगे। वो बोला कि अगर 3 महीने तक तेरी कंपनी रुक जाए ना, मेरे को फ़ोन कर लियो, मैं तेरी कंपनी को डेफिनेटली ज्वाइन कर लूँगा। मैंने बोला ठीक है। उसी महीने मेरा सुपरवाइजर हुआ, पे आउट्स आए। वो बोले कि अच्छी बात है, चल तेरे पे आउट वगैरह आ रहे हैं, 2-3 महीने कमा ले, तेरे से जितने कमाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर तो तेरी कंपनी भागनी ही है ना। फिर अपने भाई को याद कर लियो। वो मतलब मेरा मजाक उड़ा के। और मैं कितने साल की थी पता है, मैं 19 साल की थी। सोच के देखिए, एक 26 साल का इंसान एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल या बॉय जो है वो उसके ड्रीम्स को कैसे तोड़ रहा है ना। वो हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन लोग कैसे उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, इतना ज़्यादा हर्ट फील होता है उस टाइम पे। तो वो ऐसे ना बिल्कुल ये लगा लो कि मेरे जो ड्रीम्स थे उनको ऐसे कुचल के वो चला गया वहाँ से। मेरे को वो चीज़ फील हुई बहुत ज़्यादा। एंड एक डर मेरे को भी हो गया कि कहीं भाई सच में फॉरएवर 3 महीने में बंद ना हो जाए तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, है ना। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा अपने अपलायंस को देखती थी, अपने सीनियर्स को देखती थी, जिनके बहुत ज़्यादा ब्रॉड उस टाइम पे ड्रीम्स थे फॉरएवर को लेकर। तो मैं सोचती थी कि अगर कुछ होगा ना तो सबसे पहले इनका उजड़ेगा, मेरा तो कुछ उजड़ेगा भी नहीं। मैंने तो करोड़ों लगाए भी नहीं, चलो भाग भी जाएगी तो क्या होगा। मैंने तो अभी तक 36,000 रुपये 1.5 महीने में मैंने कमा लिए थे फॉरएवर से। तो मैंने सोचा तो कोई दिक्कत नहीं है, भागेगी तो देखेंगे। एग्जैक्ट 3 महीने बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, ठीक है। उसने सोचा भाई इनकी कंपनी तो बंद। उसका मैसेज आ रहा, हाँ बहन बैठ गई होगी घर पे। मैं बोली भाई मैं तो घर पे बैठी नहीं, हमारा तो काम ऑनलाइन चल रहा है आज भी और कंपनी भी चल रही है, ठीक है। मैंने बोला कि आज अब तू कर ले घर पे बैठ के। नहीं नहीं बहन, घर पे बैठ के कैसे काम होते हैं, घर पे बैठ के काम नहीं होंगे, तेरी कंपनी 3 महीने और चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक तो कोई कंपनी टिक ही नहीं पाती जी, ठीक है। तू देख लियो तेरी कंपनी को, बाकी तो देखो अगर तू यहाँ तक आई है तो अच्छी बात है, चल 3 महीने और कर ले। उसने सेम चीज फिर मेरे को बोली। फिर कंपनी आज भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, बट वो लड़का यहाँ पे नहीं है जी। बट वो मेरा भाई, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आज वो मेरे को कॉल कर दे। 31 साल का हो गया एंड स्टिल आप लोग बिलीव नहीं करोगे जी, अब उसने हॉस्पिटल में जॉब ली है 12,000 रुपये में, अब लास्ट मंथ, क्योंकि मेरी बहन नहीं दिलवाई है उसको वो जॉब भी। 31 साल की एज तक वो इंसान वैसे ही बैठा रहा और मेरे को सलाह दे रहा था। सोच के देखो, अगर मैं उस इंसान की सलाह मान लेती। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी, मेरा भाई है वो, कभी उसने मेरे को गलत सजेशन आज तक नहीं दिए, बट उसका वो सजेशन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास है। मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, मेरे को उस पर विश्वास है। लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लोग तो, है ना।
फ़ोन ही नहीं उठाते, फिर मैम हमको तो उसने ये बोला, मैम हमको तो उसने ये बोला, है ना, मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरे भाई के फ्रेंड ने मना कर दिया। कुछ चीज़ें हमको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। हम 18-19 साल के, एटलीस्ट अगर हमने देखा है इतना ज़्यादा, अगर हम सीख रहे हैं, तो क्या हमारा इतना नहीं बनता कि भाई हम 2-3 महीने करके देख लें, 2-3 महीने पैसा आ गया, फिर और 2-3 महीने बढ़ा दें, फिर और 2-3 महीने बढ़ा दें, है ना। और अगर बाई चांस कंपनी भाग गई, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, वैसे तो 1% भी चांस नहीं है जी फॉरएवर के, बट अगर फिर भी 0.00001% अगर चांस है फॉरएवर के भागने के, तो तुम्हारा क्या लेके जाएगी? क्या हमने जिंदगी लगा दी फॉरएवर में? बताएं, नहीं लगाई ना। या क्या हमने इसमें लाखों करोड़ों लगा दिए कि हमारा तो दिवालिया हो जाएगा? वही चीज़ है ना कि हम तो पहले ही कंगाल हैं, हमारा तो पहला ही दिवालिया निकला हुआ, और क्या निकालेगी फॉरएवर? ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेंगी। लोग नेगेटिव बोलेंगे, हमको इग्नोर करना पड़ेगा। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती जी हमको, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हम इंडियन हैं, इंडियन में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? अगर बच्चे को कामयाब होना है ना, तो उसके लिए उसको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ता है। एंड ये ऑनेस्टली मैंने 2.5 साल में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जी, जो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज उनको ग्रो नहीं होने देती, क्योंकि इंडियन मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है जी, इंडिया के लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है कि बाहर से अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो खराब है। ठीक है, हम स्वदेशी करेंगे, हम जॉब करेंगे, अपना पैसा अपने पास रखेंगे, बट सोच के देखें ना, अगर एक चीज़ है कि अगर ऐसा पैसा जो हमका हमारा पेट तक नहीं भर सकता, तो उस पैसे का क्या काम है भाई? है ना, भगवान ने हमको क्यों बनाया है? लोग इतने अमीर अमीर हैं, पैसा तो हमको चाहिए, ड्रीम्स तो हमको सारे चाहिए, बट सपोर्ट नहीं कर रहा हमको। ठीक है, तो अगर कोई भी फैमिली अगर मेरे को फिलहाल देख रही है, तो प्लीज़, मैं आपको पर्सनली नहीं बोलती, बट मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को फुल सपोर्ट किया, बट मेरे भाई बहन ने नहीं किया। एक ही फैमिली के 2 रूप देखने को मिल जाते हैं, है ना। घर में जितने लोग हैं, सबकी अलग अलग राय है आपके काम के लिए, क्या आप सबकी मानोगे? ठीक है, आपके पापा कुछ बोल रहे हैं, आपकी मम्मी कुछ बोल रही है, मम्मी बोल रही है हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, पापा बोल रहा है डॉक्टर बनेगा, भाई नारे सपने से जाके बैठा है कि नहीं ये तो टीचर बनेगी, ये ऐसे बनेगी। किसका क्या क्या बनोगे आप लोग? सोचने की बात है ना। अगर मम्मी वाला बन गए तो डेफिनेटली पूरी जिंदगी आपके पापा आपको ताने मारेंगे। मैंने अगर मेरे वाला काम कर लिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जॉब्स में आज के टाइम पे अगर आप हाई लेवल की जॉब कर रहे हो, ए ग्रुप की जॉब कर रहे हो, बी ग्रुप की जॉब कर रहे हो, वेल एंड गुड है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। अगर आपको मिल रहे हैं आप जाइए और उसको करिए, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो डी ग्रुप की, सी ग्रुप की, ठीक है, तो उसमें कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता जी। उसमें कोई भी इंसान अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाता जो एग्जैक्टली उसको करनी चाहिए, है ना। पापा का ड्रीम पूरा कर दिया, मम्मी पूरी जिंदगी ताने मारेगी, भाई मैंने इतना बड़ा किया, मैंने जन्म दिया, तेरे से एक काम नहीं हुआ। आपके भाई आपको अलग से ताने मारेगा, आपकी बहन आपको अलग से ताने मारेगी। तो हम 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जी, बट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं, जैसे करियर का ऑप्शन हो गया, आपके लाइफ पार्टनर का ऑप्शन हो गया, जो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना चाहिए जी। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ बताऊं, प्रैक्टिकल चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, हमारे मम्मी पापा की आधी ज़िंदगी निकल चुकी है जी। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो कर लिया। अगर हम उनकी मान के चले, तो अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं किया तो हम कैसे कर लेंगे, है ना। बची हमारी ज़िंदगी, हम 18-19 साल के, हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। क्या पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ में जीना चाहते हो कि भाई पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ सोच के डेली खुद को रिग्रेट फील करवाते हुए कि मेरा एक ड्रीम था, मैं कभी पूरा नहीं कर पाया? जैसे आपके मम्मी पापा हमको कहानियां सुनाते ना, हमारे मम्मी पापा, कि मेरे को ये बनना था, तेरे दादा ने सपोर्ट नहीं किया, तेरी दादी ने सपोर्ट नहीं किया, आज मैं ये बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये बने। क्या आप लोग चाहते हैं आप अपने ड्रीम अपने बच्चों के ऊपर थोपो, कि आप उनको पैदा इसलिए करो कि वो आपके ड्रीम्स पूरे कर सके? नहीं जी, करियर का ऑप्शन हमेशा आप अपने साइड से लेके चलो। आज वो मना कर रहे हैं, जेन्युइन रीजन है उनके। पहली चीज, उनको कभी किसी ने ऐसा कंसेप्ट बताया ही नहीं। सेकंड चीज, उनके कुछ नेगेटिव क्या हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं इन फील्ड्स में। कुछ फैमिलीज होती है जो थोड़ा सा एडवांस बनती है, बट वो नहीं ग्रो कर पाती जी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, हमने किया था, हमारा ही कुछ नहीं हुआ, मैंने 20 कंपनियां कर ली, मैंने 25 कंपनियां कर ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, थर्ड चीज जी, उनको सिर्फ एक चीज का पता है, मेहनत करो। उनको सिखाया ये गया है, मेहनत करो, बैल की तरह मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। बट सिर्फ मेहनत करने से अगर रिजल्ट मिलता ना, तो आज के टाइम पे मजदूर करोड़पति होता जी, जो किसान है वो करोड़पति होता, उनकी ये हालत नहीं होती। मेहनत तो इंसान को करनी ही करनी है, बट एक राइट डायरेक्शन में तो करनी है ना। ये थोड़ी है कि हम गलत डायरेक्शन में। अब मैं आपको बोल दूँ, पानी आपको ना 100 फुट पे जाके मिलेगा। अब खोदना तो हमको वो वर्टिकली है, और हम उसको खोद रहे हैं किस तरफ, हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से हमने उसकी 100 फुट खोद दी। 200,000 फुट खोद लो जी, पानी नहीं मिलेगा, बिकॉज आप एफर्ट तो कर रहे हो, आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, बट गलत डायरेक्शन में कर रहे हो ना। तो मेहनत तो हमको करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें करनी है, बट एक राइट डायरेक्शन में करनी है। फॉरएवर कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज की है। अगर फैमिलीज आज मना कर रही है, उनको डर है
कि भाई हमारे बच्चे का दिल ना टूट जाए अगर ये यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, इसके ड्रीम्स ना टूट जाएं, ठीक है, इसलिए वो आपको मना करते हैं। बट जब आप लोग करोगे, जब आप लोग मैनेजर बनोगे, 1 लाख रुपए कमाओगे, सबसे ज़्यादा प्राउड फील आपकी फैमिली आपके ऊपर करेगी। उस टाइम पे वो शायद रोने भी लग जाएं, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको मना किया था एक टाइम पे, ठीक है, एंड वो फील करेंगे कि भाई देख हम अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे खराब कर रहे थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि आज आप जो चीज़ कर रहे हो, आपको पता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, मेरे को पता है मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ फॉरएवर, है ना। और हमको पता है, हमको इस पे बिलीव होना चाहिए कि हम एक दिन उनको गलत प्रूव करेंगे और हम उनको प्राउड फील करवाएंगे अपने ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, एंड वो एक दिन खुद अपने मुंह से कहेंगे कि भाई हर फैमिली को बोलेंगे कि अपने बच्चों को फॉरएवर ज्वाइन करवाओ आप, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता हमेशा फैमिली सपोर्ट करे, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती जी। तो उन चीज़ों को आपको समझना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, और आपका जो कर्तव्य है वो आपको निभाना है जी अपनी फैमिलीज के लिए, ठीक है। कई टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, फॉरएवर हम ज्वाइन भी कर लें। इन्वेस्टमेंट पे जब बात आती है, जब 2CC पे बात आती है, तो लोग बोलते हैं कि मैम हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चलो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉरएवर में लिटरली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, फॉरएवर बिल्कुल फ्री में आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये है, वो है। तो फॉरएवर कभी आपको फोर्स नहीं करती कि आप प्रोडक्ट खरीदें। अगर आपकी फैमिली में प्रोडक्ट्स की नीड है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप परचेज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट चलो एक बार के लिए फॉरएवर ने कंपल्सेशन कर भी दिया प्रोडक्ट परचेज करने का 40-50 हज़ार के, अगर मैं मान लो, चलो एक बार मैं ये बोल दूं कि अगर 50 हज़ार के प्रोडक्ट फॉरएवर ने आपको परचेज करने के लिए बोल दिया कि भाई करो, कंपल्सेशन है, या 50 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट करो, तो खराबी क्या है इसमें? क्या हम 12th तक नहीं पढ़ के आए? हमारे लाखों रुपए लगाए हैं हमारी फैमिलीज ने उसके ऊपर। आगे जो हम जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको पता है सेटलमेंट होती है ना, 20-20 हज़ार की जॉब्स के लिए जी 5-5 लाख रुपए लग जाते हैं। दिल्ली पुलिस में अगर आपको लगना है ना, दिल्ली पुलिस में 15 लाख में सेटलमेंट होती है, एंड जॉब पता है कितने की मिलती है? 35 हज़ार की, ठीक है। क्या उनसे बेटर ऑप्शन नहीं है? क्या उनसे बेटर आपके पास ऑफर नहीं है ये कि फॉरएवर आपको 50 हज़ार रुपये बोल रही है कि 50 हज़ार रुपये में सेटलमेंट करो मेरे साथ में, एंड मैं तुमको लाइफ टाइम के लिए ऐसा बिजनेस दे दूंगा, चाहे तुम लाखों करोड़ों कमा लो यहाँ से, मैटर ही नहीं करता। क्या ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है? मेरे को तो ये ऑफर बहुत जबरदस्त लगता है, एक डिस्काउंट से भी बेहतर ऑफर लगता है मेरे को अगर फॉरएवर ये देती है तो। बट मेन चीज़ ये है जी, फॉरएवर कभी आपको किसी चीज़ के लिए भी प्रेशराइज नहीं करेगी। फॉरएवर का आपको कोई सीनियर प्रेशराइज नहीं करेगा कि करो करो परचेजिंग करो। अगर आपको नहीं करना, वो आपकी लाइफ की चॉइस है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं जी, बिना परचेजिंग के आज के टाइम पे कोई चीज़ है ही नहीं पॉसिबल। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बिना परचेजिंग के हमको कुछ करने को मिल जाए, हमारी एक चवन्नी भी ना लगे, हमको 10 रुपये भी ना लगाने पड़े और हम करोड़ों कमा लें, तो ये एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी जी। क्योंकि अगर जॉब्स में आपको जाना है ना, आपको पहले 12th करनी पड़ेगी, अपनी आगे की डिग्री करनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी, वहाँ पे पैसा लगता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जी कि आप अपनी कोई चीज़ दे जा रहे हो, अभी तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। तो वो चीज़ फॉरएवर में नहीं है। अगर आप परचेजिंग करते हो, नो डाउट आपके पॉइंट कलेक्ट होते हैं, आप बिजनेस का पार्ट बनते हो, और अगर ऐसे पॉइंट कलेक्ट करने से आपकी ज़िंदगी में लाखों रुपए आ रहे हैं, एक टाइम पे आप मैनेजर बनते हो, आप लाखों रुपए कमाओगे, तो सोच के देखो घाटा किस चीज़ का है जी। 1% भी घाटा नहीं है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली, फॉरएवर में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है? कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं और यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे सीरियसली फॉरएवर को नहीं लेते। लेकिन जो चीज़ लोग सीरियसली लेते हैं, आज आप उनको देख ही सकते हो, आज वो आपको गाइड कर रहे हैं, आज वो अपनी फैमिलीज में खुद का एग्जाम्पल दिलवा रहे हैं कि भाई वो लड़का देख, वो लड़की देख, लाखों कमा रहे हैं और तूने क्या किया है अभी तक जिंदगी में, ठीक है। बट ये बात आती है जी सारी की सारी की जो चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैम फॉरएवर तो इस तरीके से होनी चाहिए, उस तरीके से होनी चाहिए, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जी, अगर लोगों की मान के चलेंगे हमेशा, तो क्या होगा, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हर एक फील्ड में अपना एक सिस्टम होता है। जैसे कार है, कार सर्कुलर मोशन में, उसके जो टायर है वो गोल ही क्यों होते हैं जी? वो रेक्टेंगल भी तो हो सकते हैं, वो ट्रायंगल भी तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बट क्यों नहीं है? क्योंकि पता है भाई, अगर वो रेक्टेंगल या ट्रायंगल हो गया, उसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी, वो ऊपर नहीं चढ़ सकेगी, है ना। अभी वो जो गोल गोल फास्ट वे में चलते हैं, वो ऐसे 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 करती करती चलेगी, जिगजैग मोशन में चलेगी जी, वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगी कार बिल्कुल भी। क्योंकि अगर उसके टायर हमने रेक्टेंगल बना दिया, अगर ट्रायंगल बना दिया, तो वो चल ही नहीं पाएगी जी। स्केयर इसीलिए तो बनाया क्योंकि वो एक सिस्टम है, ठीक है। मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, मेरे को बहुत ही अमेजिंग कहानी यहाँ पे याद आई। एक बार क्या होता है, एक बार ना 2 फ्रेंड होते हैं। एक फ्रेंड होता है जो गॉड पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, वो उसकी आदत होती है, वो हर चीज़ में कमी निकालता है जी, हर एक चीज़ में। तो एक होता है जो भाई मेरे जैसा होता है, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ना, वो हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करता है जो गॉड ने बनाई है। तो वो फ्रेंड होता है,
जिसको मतलब हर चीज में कमी निकालनी होती है, तो वो एक दिन अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि तेरे को पता है तेरा जो भगवान है ना वो बेवकूफ है, उसको ना दुनिया बनानी नहीं आई। तो वो बोला क्यों? बोला चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो वो बाहर घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं। तो वो खेत में पहुंचते हैं और खेत में वो क्या देखते हैं, एक बेल के ऊपर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। ठीक है, वो बोलता है कि देख तेरा भगवान कितना बेवकूफ है, इतनी पतली सी बेल पे इतने बड़े बड़े तरबूज लटका दिए, है ना। बोला कोई मतलब है ये? अब ये बेचारी छोटी सी बेल इस तरबूज को कैसे उठ सकेगी? ये तो बड़े भारी भरकम पेड़ पे लगना चाहिए ना ये तरबूज, तो अगर जितना बड़ा तरबूज है उतना ही भारी पेड़ पे लगना चाहिए। तो वो बोला कि चल ठीक है, ठीक है। तो वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं। ठीक है, आगे जाके उनको एक आम का पेड़ दिखता है, और जैसे ही वो आम के पेड़ की वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि देख तेरा भगवान कितना बेवकूफ है, इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे छोटे फल लगा दिए, कोई मतलब है ये? नहीं तो मेरे को बता। तो वो बोलता है कि नहीं भाई मतलब तो नहीं है कोई। बोले तेरे भगवान ना बेवकूफ है, उसको कुछ बनाना ही नहीं आता, उसने बस वैसे ही किसी चीज पे कुछ जोड़ दिया, किसी चीज पे कुछ जोड़ दिया। तो अब भगवान भी भाई, भगवान वो सारी चीजें सुन रहा था ऊपर, और उसको ना मस्ती सूझी। वो बोला बेटा तेरे को तो मैं बताता हूँ। बहुत तेज गर्मी थी जी, बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी कर दी उसने। ठीक है, वैसे तो अच्छा मौसम था बट उसने एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी कर दी। अब वो लड़का जो था वो दोनों दोस्त बैठ के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब भगवान ने बोला कि बेटा तेरे को तो मैं बताता हूँ। अब वो दोनों जैसे पेड़ के नीचे बैठे, इतनी ज्यादा गर्मी थी, पेड़ के नीचे बैठते ही भगवान चला दिया जी आंधी तूफान। इतना तेज तूफान आया, 3-4 आम उसके ऊपर आके पटापट 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 उसके सर में लगे जी। और वो बोल दिया खुल गया मेरा तो सर, क्योंकि अब इतनी ऊपर से नो डाउट अगर कोई चीज गिरेगी तो सर तो दुखेगा, दर्द तो होगा। अब वो बोल रहा कि भाई माफ कर दे, तेरे भगवान को बोल मेरे से गलती होगी। अब मैं सोच रहा हूँ अगर इन आंबों की जगह यहाँ पे वो तरबूज लगे होते तो मैं तो मर ही जाता आज के टाइम पे, है ना। फिर उसको वो चीज एग्जैक्टली क्लियर हुई कि कई चीजें ऐसी होती है जो सिस्टम के साथ चलती है ना। अगर सोचने की बात है ना ये कि अगर वो तरबूज उस पेड़ पे लगा होता तो भाई वो इंसान तो मर जाता वहां पे। ठीक है, तो हमको कमियां नहीं निकालनी किसी भी चीज में उस इंसान की तरह, बिकॉज जो चीज जैसी चल रही है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। उसका जो प्रोसेस है वो आपके लिए भी सेम है, वो मेरे लिए भी सेम है। अगर 2cc कोई चीज फॉरएवर में है वो आपके लिए भी सेम, मैंने भी की थी, हमारे सीनियर्स ने भी की थी, आपको भी करनी पड़ेगी अगर लाइफ में ग्रो होना है। अब उसको चाहे आप इन्वेस्टमेंट बोल लो, कुछ बोल लो जी, मैं तो इन्वेस्टमेंट उसको मानती नहीं हूँ। अगर फिर भी आप लोग मानते हैं, और मेरा तो ये कहना अगर इन्वेस्टमेंट चलो है भी, तो भाई अगर 1 साल बाद मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तो मैं इस ऑफर को दोबारा से करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अगर मेरे को फॉरएवर दोबारा जीरो से करने का मौका मिले और फॉरएवर मेरे को बोलती है कि आप 1 लाख रुपए में स्टार्टअप करो, तो मैं 1 लाख रुपए में, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं 1 लाख रुपए में भी इसको ज्वाइन करूंगी दोबारा, क्योंकि मेरे को इसके पोटेंशियल का पता है कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगी, आने वाले टाइम में मेरे को हर महीने 1 लाख रुपए मिलने हैं यहाँ से, हर महीने मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं यहाँ से। ठीक है, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, वही है कि जैसे लोग चल रहे हैं, एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बन रहा कि जिस डायरेक्शन में लोग भाग रहे हैं वैसे ही आप भाग रहे हो। आपने भेड़ चाल तो देखी होगी ना, एक भेड़ अगर उछल के जा रही है तो दूसरी भी उछल के जाएगी, तीसरी भी, क्योंकि उनकी आदत होती है ना। भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है, वो झुंड में रहने के लिए बनाई है। अगर वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे डेफिनेटली वो गुम हो जाएंगे, इसलिए उनको भेड़ चाल। लेकिन आज के टाइम पे तो इंसान भी वही चीजें करने लग गया जी, भेड़ चाल का हिस्सा। अगर एक लड़के ने अपनी फील्ड में, अपने फैमिली में बीएससी ले ली, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो जॉब लग गया ना, तो आने वाली 10 पीढ़ियां बीएससी ही करेंगी जी, वो अलग डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती। बट जरूरी नहीं है कि अगर वो बीएससी में नौकरी लग गया तो वो भी लगे, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। फॉरएवर के ऊपर कभी डाउट नहीं करना आप लोगों को कि फॉरएवर कैसी है कैसी नहीं है। इन चीजों को हमेशा हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन चीजों से कभी भटकना नहीं है, फॉरएवर से कभी भटकना नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, बट जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो रहोगे जी आप खुद, आपकी फैमिली। अब उनको देखो, उनको कैसे ग्रो करवाना है, अपनी फैमिली को कैसे हमको सेटिस्फाई करना है, उनको कैसे, उनके जो ड्रीम्स है वो कैसे पूरे करने हैं। बाहर तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिलहाल अपने पास एक ही ऑप्शन है, और वो है जी फॉरएवर का। ठीक है, तो मैं तो कहूंगी कि आंख बंद करके करो, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या हमारे पास है किसी के पास ऐसी जॉब जो हमको लाखों करोड़ों दिलवा दे? है किसी के पास? बताएं मेरे को। कुछ लोग बोल देते हैं ना कि भाई मैम ये हो जाएगा, मैम पता नहीं हमको। तो भाई एक तो इंसान तब छोड़े ना कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन है, हमको तो ना जॉब्स मिल रही है, हमारे लिए तो जॉब बिछी पड़ी है, हम फॉरएवर क्यों करें? बट हमारे पास जॉब तो नहीं है कोई। बात तो यहाँ पे आ जाती है ना, जॉब भी नहीं है और फॉरएवर भी नहीं कर रही है, तो वही बात होगी ना, भूखा मर जाना लेकिन दलिया नहीं खाना। तो यहाँ पे रिमशा जी हैं जो वो बोल रहे हैं कि मैम हम ग्रुप में ऐड है, पर पता नहीं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, मेरे को नहीं पता मैम। आप मैम या सर आप कौन से ग्रुप में ऐड है? ठीक है, सो वो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं।
ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ईस्ट और वेस्ट FLP इज बेस्ट, हमेशा बेस्ट है जी, FLP तो हमेशा बेस्ट है। ठीक है, बाकी चलो जी, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने रिव्यूज जरूर दे देना, मैं इसके साथ अपने आप को कोलैबोरेट करूंगी इस वीडियोस को। ठीक है, अपने हर एक फैमिली मेंबर को ये वीडियो दिखाएं ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। ठीक है, ठीक है, ताकि वो अपनी चीज़ों को क्लियर कर सके, उनके जो डाउट्स हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैम हमारी फैमिली नेगेटिव है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि फैमिली नेगेटिव नहीं है जी, सिर्फ एक थॉट है उनके माइंड में जो नेगेटिव है। अगर मैंने उस थॉट को पॉजिटिव कर दिया, उनके डाउट्स को क्लियर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो इंसान पॉजिटिव हो गया। सिंपल सी तो चीज़ है, कितनी सिंपल चीज़ है ना। तो चले, बाकी आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना जी। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे से पूछनी है, मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा कुछ होगा नहीं जो अभी आप मेरे से पूछोगे दोबारा से कि क्या काम है, कैसा काम है ना। चलो, बाकी अगर फिर भी कोई आपको रहता है ऐसा कि भाई आपको लगता है कि मैं आपकी शायद थोड़ी हेल्प कर सकूं, तो आप बेझिझक होकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने आप को इसमें कोलैबोरेट कर दूंगी। एंड आप वहां से मेरी आईडी विजिट कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को दिखा सकते हैं, मेरे बारे में उनको बता सकते हैं, Win23 के बारे में उनको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। चलो एक बार मेरे को ये बताएं कि अब किस किस को क्लियर हो गया है कि FLP बेस्ट है हमारे लिए। न्यू पर्सन बताएं जी मेरे को फटाफट से, पहले जिनको डाउट था कि भाई होगा या नहीं होगा, है ना, और अब कौन कौन क्लियर हो गया कि भाई फॉरएवर ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। FLP इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, ये राइट, ओके, थैंक्स जी इतना नॉलेज। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, ID नेम पूछ रहे हैं जी मेरे सारी, तो चलो मैं ना आपको बता देती हूँ। आप रूपा पुनिया के नाम से जब डालोगे ना, RUPAPOONIA, तो आपको मैं मिल ही जाऊंगी। एंड आपको मैं Win23 के इस वीडियो में भी मैं जब खुद को मेंशन करूंगी तो आप वहां से भी मेरे को देख सकते हैं जी। ठीक है, यस क्लियर, ओके क्लियर हो गया, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो जी, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में। ठीक है, बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम दिया, सीखा आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है जी मेरे लिए कि आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम मेरी नॉलेज देखने के लिए या फिर मेरे को सुनने के लिए दिया। ठीक है जी, चलिए, बाकी थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।